जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वह पार्टिकल के साथ साथ वेव जैसा भी नेचर शो करते हैं। तो बच्चों आज जैसा आप देख रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी द्वैत प्रकृति यानी कि उसका दोहरा जो आपका कैरेक्टर होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे ही लाइट के डुअल नेचर के बारे में बात होती है उसके बाद इस बारे में और भी चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि क्या मटेरियल भी दोहरी प्रकृति शो करता है, यानी कि डुअल नेचर शो करता है। एज वी ऑल नो कि जो हमारी लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है, लाइट के कुछ फिनोमिनन ऐसे होते हैं जैसे रिफ्रैक्शन हो गया या रिफ्लेक्शन हो गया या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया या फिर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं, ये आपके पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस और आपका डिफ्रैक्शन, तो इसको जो है पार्टिकल नेचर से नहीं समझा जाता है, इसको हम वेव नेचर से समझते हैं। तो इन तमाम बातों के बाद 1924 से पहले हम इलेक्ट्रॉन को भी क्या समझते थे, हम समझते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल ही होता है। इन 1924 डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमारे सामने आती है। ये क्या है, ये भी आपके जो है मैटर के डुअल नेचर के बारे में बात करता है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पॉजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं जब वो मोशन में होते हैं तो वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टिकल का नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ये होता है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वह पार्टिकल के साथ साथ वेव जैसा भी नेचर शो करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम डी ब्रॉय इक्वेशन कहते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डी ब्रॉय इक्वेशन। सो डी ब्रॉय इक्वेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांक, तो प्लांक के अनुसार क्या हुआ बेटा, E इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्लांक E इज इक्वल टू एच न्यू। और जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आपकी ठीक हो गया। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं एज वी ऑल नो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका सी ओवर लैम्डा। यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट ओवर क्या होता है आपका आपका वेव होती है या वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एच इंटू सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मैं लैम्डा इधर ले जाऊं तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच सी ओवर एम सी स्क्वायर। सी से सी को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। देखो बेटा, जब हम लाइट के बारे में, ये लाइट के फोटोन के लिए इक्वेशन है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लाइट के केस में हम जो वेलोसिटी होती है उसको हम सी से दिखाते हैं। वहीं पर जब हम किसी मटेरियल की वेलोसिटी दिखाते हैं तो इसको हम वी से डिनोट कर सकते हैं, m इंटू वी। एंड m इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम भी, या हम इसको लिख सकते हैं p, यानी कि आपका मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p वेयर h इज प्लांक कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम। तो ये आपका डी ब्रॉय इक्वेशन कहलाती है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल के लिए जो माइक्रोस्कोपिक है उसके लिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम किसी के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं दैट मींस कि वो एक वेव कैरेक्टर को पोजेस करता है। जो मोमेंटम होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी कि जिस बॉडी का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही शॉर्ट होती है। यानी कि आपका जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनकी भी वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका जो बॉल है या पत्थर है जो मूव कर रहा हो, जो मोशन में हो, उसके लिए भी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली वो वेवलेंथ जो होगी वो बहुत ही शॉर्ट होगी और उसकी कोई मीनिंग नहीं बच पाती है। सो दिस इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा पे आप हमें फॉलो करते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।